दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई की थी। यह भी क्वेश्चन आईआईटी 2019 में पूछा हुआ है, लेकिन यह पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और हम लोग थ्योरी का हेडिंग क्या देंगे, रेजिस्टेंस बिटवीन टू कंसेंट्रिक मेटल सेल्स। हमारे पास दो कंसेंट्रिक मेटल सेल्स हैं, एक अपना ये मेटल है जिसका रेडियस ए है और इससे कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम रखते हुए एक आउटर हमने सेल बनाया जिसका रेडियस बी है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें हमने मटेरियल फिलअप कर रखा है जिसकी रजिस्टिविटी क्या है, अपना रो है। क्या है जी, इधर जो मटेरियल हमने फिल कर रखा है इसकी रजिस्टिविटी क्या है, रो है। तो हमें बताना है कि अगर इसमें करंट का फ्लो रेडियल हो, करंट ऐसे रेडियली जाए तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा इस सिस्टम का। ऐसे करंट का फ्लो है, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे अपना टर्मिनल पकड़ते हैं एक्स और दूसरा टर्मिनल है वाई। एक्स वाई टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा रेजिस्टेंस होगा आर एक्स वाई उसे बताना है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको डाटा स्पष्ट हो जाए। स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, जहां पे बी इज ग्रेटर देन ए दिख भी रहा है, इज फिल्ड विथ अ मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स विल बी। अब ये दो स्फीयर्स के जो आर और एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होगा आपको बताना है। अब जब हमारा करंट रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपना रेडियस वेरी करेगा। तो जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए में, तो इसमें अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल रहा है। तो क्या कंसेप्ट यूज करें, वही बात रिपीट कर लेंगे कि सर जब वेरी कर रहा है तो हम लोग एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट के लिए डाटा कांस्टेंट हो जाएगा और फिर देखेंगे कि क्या सीरीज में ऐड हो रहे हैं टोटल एलिमेंट या पैरेलल में। अगर सीरीज में होंगे तो डायरेक्ट जो एलिमेंटल रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर इंटीग्रेशन कर लेंगे, अगर पैरेलल में होगा तो 1/r इक्विवेलेंट निकाल के तब उसके ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया कि यहां से x डिस्टेंस जाकर एक एलिमेंटल सेल कट कर लिया, x डिस्टेंस जाकर एक एलिमेंटल सेल कट कर लिए, देखिए। और इसका थिकनेस कितना रखा, dx, कितना dx थिकनेस का ये हमने सेल कट कर लिया। इसका थिकनेस कितना हो गया, dx। dx क्या है, बहुत पतला, कितना, केवल हम अपने IQ से पकड़ सकते हैं। सर इसके अगला अगर हम सेल कट करें तो क्या होगा, ऐसे कट करोगे और देखोगे कि सेम करंट आई पास कर रहा है, मतलब ये सारे सेल इन टू इन कनेक्टेड हो रहे हैं। मतलब ये सारे रेजिस्टेंस, एक सेल मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस, अगला सेल मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस, अगला सेल मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस, और सबके थ्रू करंट सेम है, मतलब सबके सब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं। और अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सिंपल इनके रेजिस्टेंस का हम लोग सम कर देते हैं, हो गया काम। तो आइए अब हम लोग कंसेप्ट को रखते हैं और इसके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको करते हैं। ये अपना एलिमेंटल सेल है
और इसका रेजिस्टेंस dr अगर लिखना होगा तो रो इंटू एल, एल जो करंट के दिशा में कितना है, जो इसका थिकनेस है dx अपॉन एरिया। तो एरिया क्या बनेगा, ये अपना स्फेरिकल एलिमेंटल सेल है और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई, जो भी इसका रेडियस होता है कितना है x, तो एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब हमें चाहिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो हम लिख रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस, ये R इज इक्वल टू, अब सबके सब सीरीज में है तो इनको सिंपल ऐड कर देना है, तो हमने ऐड कर दिया इंटीग्रेशन के थ्रू। अब dr को लिखिए रो dx अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब x का अपर लिमिट, x का लोअर लिमिट, x का वैल्यू जब a रखेंगे तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, जो मटेरियल हम लोग फिल किए हैं, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए a, दिख रहा है ना, इनर रेडियस कितना है a, तो x का वैल्यू a रखेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा जहां से हमको मटेरियल फिलअप किया गया है और रेजिस्टेंस टोटल ये कैलकुलेट करनी है, और कहां तक जाएगा, आउटर सरफेस तक। और आउटर सरफेस जब लेंगे तो x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा b, अपर लिमिट हो गया b। अब सिंपल अपना इंटीग्रेशन है, तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, रो कांस्टेंट है बाहर, 4 पाई कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर a टू b, तो रो अपॉन 4 पाई, फिर वही फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n dx क्या होता है, x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसको यूज करिए तो ये चला जाएगा x टू द पावर ऑफ -2 dx a टू b। अगर इसमें हम रो अपॉन 4 पाई इनटू अगर इंटीग्रेट करते हैं तो x टू द पावर ऑफ -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 a टू b, कितना हो जाएगा, रो अपॉन 4 पाई, ये -1 बचेगा तो माइनस लिखते हैं, और ये x टू द पावर ऑफ -1 होगा तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x a टू b। अब रखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखने के बाद क्या होगा, रो अपॉन 4 पाई इंटू -1 अपॉन एक्स के पास रख दी हमने b, तो -1 अपॉन b माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए a, तो -1 अपॉन a। अब हमारे पास यहाँ स्पेस है तो इसको यूज करते हैं, तो हमारा आ गया R इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई इंटू एलसीएम ले लेते हैं, पहले एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन ए लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पहले 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अब एलसीएम ले लीजिए, आपको अगर सुविधा हो इस फॉर्म में याद करना तो इसे याद कर लीजिए, नहीं तो और भी हम इजी करके आपको बता रहे हैं। इसको देखिए रो अपॉन 4 पाई, और जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा a इंटू बी, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा b, और यहाँ पे जब b डिवाइड करेंगे तो बचेगा a, है ना। तो आया कितना अपना R इक्वल टू रो इंटू b माइनस ए। एक्चुअली में ये क्या है, b माइनस ए लेंथ है, यहाँ पे ये b है टोटल, इसमें से a घटा दीजिए तो आपका यह लेंथ आया जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है ना। तो रो एल, एल क्या होता है, लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तो यहाँ पे इस केस में b माइनस ए क्या है, लेंथ है आपके कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर का, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो रो एल हो गया अपॉन, यहाँ पे एरिया क्या है तो 4 पाई ए इंटू बी। एक्चुअली में ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ
एरिया। कौन सा एरिया? इनर और आउटर। देख लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन लगा, इनर एरिया क्या लिखिएगा 4 पाई ए स्क्वायर, और आउटर एरिया क्या लिखिएगा 4 पाई बी स्क्वायर। अब दो 4 पाई है तो एक को बाहर निकाल लीजिए, 2 ए है तो एक को बाहर निकाल लीजिए, फिर 2 बी है तो एक को बाहर निकाल लीजिए। तो पिछला जो रिजल्ट था आपने लिखा था R इक्वल टू रो एल अपॉन पाई इंटू ए बी, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल मीन जो एरिया के ले रहे थे वो पाई इंटू ए बी आ रहा था। इस बार अपना कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स रहेगा, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल मीन एरिया कितना मिलेगा इनर और आउटर सरफेस का 4 पाई इंटू ए बी। तो आप इस रूप में याद रख सकते हैं, रो इंटू लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एरिया 4 पाई इंटू ए बी। आप देखिए, अगर इस रिजल्ट को देखें तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमने यहाँ ही छोड़ रखा है। तो रो अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी कहाँ है, रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो ऑप्शन बी जो है अपना राइट है ना। चलिए अब आप इसे नोट करिए, इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए।